कल्याणी में यहाँ पर बना है 4 धाम। आप बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री जाते हैं, पर हूबहू रेप्लिका में पंडाल में आप यहाँ देख सकते हैं। रियली ब्यूटीफुल। वे तीनों लोगों का स्वामी क्यों न बन जाए, लेकिन वह स्त्री के बाहुपाश के आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर कोलकाता दुर्गा पूजा पंडालों की बहुत ही अद्भुत अनोखी यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों कोलकाता में एक से एक बेहतरीन और शानदार पंडाल बन रहे हैं। कहीं पेरिस का डिज्नीलैंड बन रहा है, कहीं अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है। दुनिया भर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों को आप कोलकाता में देख सकते हैं। और दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कोलकाता से 48 किलोमीटर दूर कल्याणी में यहाँ पर बना है 4 धाम। बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री। लोग हजारों रुपए खर्च करके जाते हैं, पर यहाँ कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल रेप्लिका के रूप में आप 4 धाम देख सकते हैं, 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ कोलकाता कल्याणी में बना 4 धाम आप कैसे पहुँचेंगे, क्या लोकेशन है, वो भी आज हम आपको बताएंगे, ताकि आपको 4 धाम पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो, कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए शानदार यात्रा यहाँ कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल 4 धाम रेप्लिका की शुरू कर। दोस्तों अगर आप ITI मोड़ कल्याणी जाना चाहते हैं, कल्याणी का पंडाल देखने के लिए, तो यहाँ सियालदह से आपको लोकल ट्रेन मिलते हैं और वहाँ 3 महत्वपूर्ण पंडाल है। वो सारा पंडाल आज हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों अब हम सियालदह रेलवे स्टेशन से कल्याणी आ चुके हैं और कल्याणी रेलवे स्टेशन से जैसे बाहर निकलेंगे मार्केट में आपको ऑटो मिल जाएगा। पहले हम यहाँ से A9 स्क्वायर पार्क चलेंगे, जहाँ पर 4 धाम के तर्ज पर यहाँ पर पूजा पंडाल बना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कोलकाता में कल्याणी में 4 धाम पंडाल देखने के लिए लोगों की भीड़। A9 स्क्वायर। कितना उत्साहित है, 4 धाम आज देखने को मिलेगा। बहुत सारा। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग जगदल से हैं। अच्छा, और ये लोग चंदौली से आए हैं। हम बिहार से आए हैं। बिहार में। छपरा। अच्छा, लाइन में लगना पड़ रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही है? एंजॉय। कितने घंटे से लाइन में लगे? 2 घंटा। ये लोग 2 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, पर ये लोग खुश हैं कि आखिरकार इन्हें मंजिल जरूर मिलेगी। हम लोग से नहीं पूछोगे? 4 धाम आज देख लेना है। आज देखना क्या जरूरी है। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग बजबस से हैं। अच्छा दोस्तों, अब थोड़ी ही देर में हम यहाँ कोलकाता में कल्याणी में 4 धाम का दर्शन आपको कराने वाले हैं। बिल्कुल सामने में आप देख सकते हो। वो रियली ब्यूटीफुल। आप बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री जाते हैं, पर हूबहू रेप्लिका में पंडाल में आप यहाँ देख सकते हैं। गजब का व्यू है। আমাদের A9 স্কয়ার পার্ক পূজা মণ্ডপে যে সমস্ত सर ये आपका जो पंडाल देखकर काफ़ी अच्छा लगा। जो 4 धाम नहीं जा पाते, यहाँ 4 धाम के दर्शन हो गए। तो ये जो संकल्पना ये आई बनाने की पंडाल की, कहाँ से आई, क्या क्या मुश्किलें आई? A9 स्क्वायर पार्क में करीब 700 परिवार हैं, लेकिन हम लोग उसको एक परिवार मानते हैं। ये जो बंगला में इसको पाढ़ा बोला जाता है, जो मोहल्ला है 750 लोगों का। सामने एक हॉल है, यहाँ हम लोग ने बार बार मीटिंग करते हैं। स्वयंवर नाम है उस हॉल का। अच्छा, वहाँ मीटिंग करते हैं। मीटिंग में सब मिल के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ऐसा कुछ करें जो हिंदू धर्म को मस्तक और ऊंचा करे। अच्छा, तो बहुत से लोग 4 धाम नहीं जा पाते। उत्तराखंड देवभूमि में 4 धाम जो अवस्थित है, बहुत सारी बाधाएं हैं वहाँ अभी भी। हालांकि सरकार ने बहुत सारा साधन दिया है। तो हमारी परिकल्पना ये हुई, कुछ ऐसा करें जहाँ धर्म का भी उदय हो और लोग दुर्गा पूजा को सही मायने में
भक्ति भाव से दर्शन और आध्यात्म की तरह इसको लेके सारा जीवन एक आदर्श के रूप में याददाश्त में अपने रखें। तो जो पंडाल हम लोग बनाए, जो कॉन्सेप्ट हम लोग बनाए, वो हमेशा मंदिर का ही हो, चाहे वो कभी स्वर्ण मंदिर हो, कभी वो चार धाम हो, ये हमेशा एक भक्ति का होना चाहिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कोई बड़ा स्कल्पचर, कोई कुछ ऐसा डिफरेंट हो जिसके साथ पूजा का कोई धर्म का उदय जिसके साथ कोई पूजा का कोई रिलेशन ना हो, ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। तो यहाँ जो कमेटी मेंबर्स है, यहाँ के जो आयोजक हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद है कि धार्मिक चीज को इन्होंने लेकर के आया है, ताकि धर्म की जो भावना है हमारे अंदर जागृत हो। कोई स्कल्पचर, कोई ऐतिहासिक चीज न लेकर के धर्म को लेकर के आना बहुत बड़ी बात है। और बहुत ही शानदार पंडाल हमको लगा। अगर हट से बात करूं तो ये हमें नंबर 1 पंडाल लगा यहाँ पूरे कोलकाता का, कल्याणी का। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार। और अब हम आ चुके हैं चार धाम मंदिर के अंदर। वो दोस्तों आप देख रहे हैं चार धाम मंदिर के अंदर का दृश्य, बहुत ही सुंदर इसको बनाया गया है। यहाँ पर देवी देवताओं के अभी दर्शन कर सकते हैं। जितना खूबसूरत पंडाल है, उतना उससे भी भव्य माँ की मूर्ति है। माँ है ये माँ, त्रिगुणमयी माँ, तीनों गुणों में भी है, तीनों गुणों से परे भी है। मूल प्रकृति भी माँ है, सच्चित आनंद भी माँ है। माँ ही सब कुछ है, माँ से परे कुछ भी नहीं। और दोस्तों कोलकाता कल्याणी में चाइना का लिस्बोआ होटल दिखाने के बाद, चार धाम दिखाने के बाद, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं महाराष्ट्र का जैन टेम्पल। वाओ, रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत पंडाल सामने आप देख रहे हैं। हूबहू महाराष्ट्र का जैन मंदिर। आप गए होंगे तो आपको आभास हो रहा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चलिए पंडाल के अंदर चलते। अंदर का दृश्य देखिए, ये भी काफी खूबसूरत है। वाओ, ब्यूटीफुल, गजब। जय माता दी। दोस्तों अभी हम कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडालों की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर माँ के आगमन के लिए, माँ की स्थापना के लिए बहुत ही खूबसूरत, एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए जाते हैं। माँ की सुंदर छवि बनाई जाती है। आज हम अपने जीवन के रहस्य के बारे में बताएंगे और माँ के रहस्य के बारे में बताएंगे। ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। दोस्तों इस संसार में कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी अचीवमेंट को क्यों ना हासिल कर ले, किसी पद को क्यों ना हासिल कर ले, मिनिस्टर ही क्यों ना बन जाए, पूरे तीनों लोगों का स्वामी क्यों ना बन जाए, लेकिन वह स्त्री के बाहुपाश के आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता, स्त्री के मोह से मुक्त नहीं हो सकता है। फिजिकली रिलेशन तो एक छोटी सी बात है, भावनात्मक जो आकर्षण होता है स्त्री का, उस आकर्षण से इस दुनिया का कोई भी इंसान मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन 16-17 साल की उम्र में हमारे अंदर एक ज्ञान की अलख जगी, एक प्रेरणा जगी कि मुझे मोह से मुक्त होना है, मुझे सत्य के मार्ग पर चलना है, मुझे अपने अंदर ज्ञान ज्योति को जागृत करना है। स्त्री के बाहुपाश के आकर्षण से, स्त्री के प्रति जो भावनात्मक
जो रिलेशनशिप है, उसके प्रति जो आकर्षण है, उससे भी मुक्त होना है। तब हमने माँ के प्रति अपने प्रेम को दृढ़ किया, माँ से अपने प्रेम की अलख को जगाया। 16-17 साल की उम्र में, हालांकि बचपन से ही माँ के प्रति एक आकर्षण था, लेकिन जब हमें ब्रह्मचर्य जीवन जीना था, स्त्री के आकर्षण से मुक्त होकर के जीवन जीना था, तो चूंकि कोई स्त्री के आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता है, तो मैंने आकर्षण जोड़ा, लेकिन माँ के प्रति मैं आकर्षित हुआ। माँ से अपने प्रेम को बढ़ाया, हृदय से माँ से जुड़ा, और जैसे जैसे माँ से जुड़ा तो माँ का जो रहस्य है, एक्चुअल जो रहस्य है, वो मुझे पता चलता गया। तब पता चला कि माँ 3 गुणों के रूप में है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। ये आम जो सांसारिक व्यक्ति है, जो रजोगुण में जी रहा है, तमोगुण में जी रहा है, वो सांसारिक शक्ति के अधीन होकर जी रहा है, मोह के अधीन होकर के जी रहा है। तो काम वासना उसके अंदर आती है और स्त्री के अधीन हो जाता है, स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता है, या उसके अंदर क्रोध आता है, लोभ आता है, लालच आता है। वो जब तक मर नहीं जाता है, इन्हीं विकारों में अपना पूरा जीवन बिता देता है लोग। लेकिन मुझे इन 5 विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों से मुक्त होना था। तब माँ से मुझे प्रेरणा मिली कि शक्ति अपने अंदर जागृत करना है। बाहर कोई शक्ति नहीं है, पंडाल में शक्ति नहीं है, मूर्ति में शक्ति नहीं है, कोई मंदिर में शक्ति नहीं है। ये शक्ति अपने अंदर है। इस शक्ति क्या है? जो रजोगुण की शक्ति है, उस रजोगुण की शक्ति को शुद्ध रजोगुण में बदलना है, ताकि हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है, काम प्रवृत्ति है, वो सद प्रवृत्ति में सत्य की ओर आगे बढ़े। आप समझ रहे हैं, सच्चाई के प्रति हमारा जीवन आगे बढ़े, हमारे अंदर एक चेतना जागृत हो कि हम सत्य की ओर आगे बढ़ें, हम चैतन्य की ओर आगे बढ़ें, चैतन्य हो तो हम आनंद की ओर आगे बढ़े, सच्चिदानंद जिसे कहा गया है उपनिषदों में। तो इस तरह की प्रवृत्ति रजोगुण, शुद्ध रजोगुण की प्रवृत्ति में बदलने से होती है। तमोगुण की प्रवृत्ति जो आम सांसारिक व्यक्ति के अंदर है, वो शुद्ध तमोगुण में बदल जाए। जब आप ध्यान करते हैं, आपके अंदर की वासना तिरोहित होने लगती है, तो आप तमोगुण जो है वो शुद्ध तमोगुण में बदलने लगता है। आप बिल्कुल शांत नजर आते हैं, सांसारिक लोगों की दृष्टि में बिल्कुल शांत होते हैं, आप आम व्यक्ति जैसे होते हैं, लेकिन आपके अंदर वो चेतना जो है उत्कृष्ट अवस्था में होती है। उसके बाद तीसरा जो गुण है वो सत्वगुण है। जो सत्वगुण है, जो आम व्यक्ति में होता है, उससे आप शुद्ध सत्वगुण में वो कन्वर्ट होने लगता है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने लगते हैं, वो कब होता है? जब रजोगुण को शुद्ध रजोगुण में बदलते हैं, तमोगुण को शुद्ध तमोगुण में बदलते हैं, तो उसके बाद जो सत्वगुण की शक्ति है वो शुद्ध सत्वगुण में बदलने लगती है। तब ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती है। तब आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होने लगते हैं, आपकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है दोस्तों। उसी मार्ग में हम आगे बढ़ते चले गए 16-17 साल की उम्र में, और यही वजह है कि हमने मैरिड लाइफ न जीने का प्रण लिया कि मैरिड लाइफ नहीं जिएंगे। हालांकि मैरिड लाइफ से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज के जो परिवेश है, आज का जो वातावरण है, जिसमें हर व्यक्ति बचपन से ही काम सुख के लिए लालायित है या क्रोध से बिल्कुल व्याकुल है, उसके अंदर उत्तेजना, हर व्यक्ति के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर भी उत्तेजना है। सत्य का जीवन जीने के प्रति लालसा नहीं है, या धार्मिक जीवन जीने की लालसा नहीं है। धार्मिक जीवन ये नहीं होता है कि पूजा कर लिए, मंदिर चले गए। धर्म बहुत ही उच्च कोटि का साइंटिफिक वे है जीने का दोस्तों। वो जब हम आपको डीप में बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। उसको समझने की बात होती है, धारण करने की बात होती है। तो माँ से जुड़ा हुआ बहुत सारे रहस्य हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कभी हम आपको बताएंगे। बहुत गहरी बातें हैं और माँ हमारे जीवन से बिल्कुल गहरे रूप से जुड़ी हुई दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद फिर और भी जो अद्भुत पंडाल है कोलकाता में, जो माँ के आगमन के लिए बनाए जाते हैं, वो आपको दिखाएंगे।